Good morning, friends. I am Dr. Saket Mundra. I am an orthopedic joint surgeon and I specialize in joint replacement surgeries, arthroscopic surgeries and sports injuries. Friends, आज हम बात करेंगे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की क्या सभी को जरूरत है, आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रोबोटिक जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, जो रोबोट है, दैट इज सॉफ्टवेयर which guides us for the proper cut during the surgery। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का एक सीटी स्कैन या एक्सरे जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, जिससे हमें पेशेंट्स का आर्थराइटिस के कारण कितना बोन में डिफॉर्मिटी है और उसे कितने बोन कट की जरूरत है, उसका बोन कितना कट करना पड़ता है, इसका हमें जानकारी मिलता है, जिससे हम एक एक्यूरेट तरीके से उनकी डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं। जो मैकेनिकल अलाइनमेंट को, यानी कि जो बॉडी का वेट बेयरिंग एक्सिस है, उसको ठीक करता है। तो इसकी जरूरत किसे होती है? नॉर्मली रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत उनको होती है जिनकी जॉइंट के आसपास पहले कोई सर्जरी हो चुकी है या जॉइंट की डिफॉर्मिटी इतनी ज्यादा है कि हम उसे मैनुअल तरीके से ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि नी जॉइंट की अगर हम बात करें तो नी जॉइंट में अगर 30 से 35 डिग्री से ज्यादा डिफॉर्मिटी है तो मैनुअल तरीके से पूरी तरह से ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इन सब केसेस में हमें रोबोटिक लेने से सहायता होती है और वो ज्यादा एक्यूरेटली हम उसे ठीक कर सकते हैं। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के फायदे ये हैं कि ये एक एक्यूरेट तरीका है जॉइंट को रिप्लेस करने के लिए, जिसमें जॉइंट की डिफॉर्मिटी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल एक्सिस ऑफ द पेशेंट या वेट बेयरिंग एक्सिस ऑफ द पेशेंट। सेकेंड है कि इसमें जो कट है, जो स्किन कट या मसल कट है, वो थोड़ा सा कम लेना पड़ता है। इसमें जो है इनएक्यूरेसी या कोई डिफेक्ट की चांसेस कम होते हैं। और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद बिकॉज मसल कट कम होता है, लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कम होती है, तो पेशेंट की इमीडिएट रिकवरी में थोड़ा सा कम ड्यूरेशन लगता है। पेशेंट इमीडिएटली चल सकता है आफ्टर लाइक 4 to 6 आवर्स आफ्टर सर्जरी। क्या ये कन्वेंशनल सर्जरी से बेहतर है? मैं इसके लिए कहूंगा कि लॉन्ग टर्म स्टडीज, जो कि 1 साल 2 साल 5 साल की जो स्टडीज है, उसमें दिखाया गया है कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में इमीडिएटली थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में देखा गया है इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे रोबोटिक सर्जरी करें या कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करें। क्या रोबोटिक सर्जरी में ज्यादा खर्चा लगता है? जी बिल्कुल। रोबोट में हमें एडिशनल कंज्यूमेबल्स की जरूरत पड़ती है, एडिशनल बर या सॉ की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो खर्चा है नॉर्मल कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट से लगभग 50,000 से लेके 1 लाख तक का अधिक खर्चा है। क्या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस में कवर किया जाता है? मैक्सिमम कंपनीज जो पिछले 1 साल में हैं, उन्होंने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट भी अब इंश्योरेंस में कवर कर लिया है, बट 100% कंपनीज नहीं है। कुछ कंपनीज अभी भी रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में यूज होने वाले कंज्यूमेबल्स जो हैं वो इंश्योरेंस में कवर नहीं किए जाते हैं, और इसके लिए फिर पेशेंट्स को एडिशनल पे करना होता है। थैंक यू सो मच।